दोस्तों, राजस्थान विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद सामने आया सबसे सटीक एग्जिट पोल। इस एग्जिट पोल में राजस्थान की जनता ने कर दिया बड़ा खुलासा। इस बार राजस्थान में किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं और किस पार्टी की सरकार बन सकती है। फिलहाल दोस्तों, आपको क्या लगता है इस बार राजस्थान में किस पार्टी की सरकार बन सकती है? आप अपनी राय हमें कॉमेंट बॉक्स में अवश्य दें और रोजाना ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं गंगानगर की 6 विधानसभा सीटों की। तो इन 6 सीटों में से बीजेपी पार्टी को 3 सीटें मिल सकती हैं और 3 सीटें आईएनसी पार्टी के खाते में जाती नजर आ रही हैं। और अगला जिला है बीकानेर। यहाँ पर 7 विधानसभा की सीट और इन 7 सीटों में से बीजेपी पार्टी को 2 सीटें मिल सकती हैं और 4 सीटें आईएनसी पार्टी को मिल सकती हैं और 1 सीट अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है। और जैसलमेर की 2 विधानसभा सीटों की बात करें तो इन 2 सीटों में से बीजेपी को 1 सीट मिल सकती है और आईएनसी पार्टी को 1 सीट मिल सकती है। और अगला जिला है बाड़मेर। यहाँ पर 7 विधानसभा की सीट और इन 7 सीटों में से बीजेपी पार्टी को 4 सीटें मिल सकती हैं और 3 सीटें आईएनसी पार्टी के खाते में जा सकती हैं। और जालौर की 5 सीटों की बात करें तो इन 5 सीटों में से बीजेपी पार्टी को 2 सीटें मिल सकती हैं और 3 सीटें आईएनसी पार्टी के खाते में जा सकती हैं। और सिरोही की 3 सीटों की बात करें तो ये तीनों सीटें आईएनसी पार्टी के खाते में जा सकती हैं। और उदयपुर की 8 सीटों की बात करें तो इन 8 सीटों में से बीजेपी पार्टी को 2 सीटें मिल सकती हैं और 6 सीटें आईएनसी पार्टी के खाते में जा सकती हैं। और डूंगरपुर की 4 सीटों की बात करें तो इन 4 सीटों में से बीजेपी पार्टी को 2 सीटें मिल सकती हैं और 2 सीटें आईएनसी पार्टी के खाते में जा सकती हैं। और दोस्तों, बांसवाड़ा की 5 सीटों की बात करें तो इन 5 सीटों में से बीजेपी पार्टी को 2 सीटें मिल सकती हैं और 3 सीटें आईएनसी पार्टी के खाते में जाती नजर आ रही हैं। और प्रतापगढ़ की 2 सीटों की बात करें तो इन 2 सीटों में से बीजेपी पार्टी को 1 सीट मिल सकती है और 1 सीट आईएनसी पार्टी के खाते में जा सकती है। और दोस्तों, झालावाड़ की 4 सीटों की बात करें तो इन 4 सीटों में से बीजेपी पार्टी को 2 सीटें मिल सकती हैं और 2 सीटें आईएनसी पार्टी के खाते में जा सकती हैं। और चित्तौड़गढ़ की 5 सीटों की बात करें तो इन 5 सीटों में से बीजेपी पार्टी को 2 सीटें मिल सकती हैं और 3 सीटें आईएनसी पार्टी को मिल सकती हैं। और दोस्तों, कोटा की 6 सीटों की बात करें तो इन 6 सीटों में से बीजेपी पार्टी को 2 सीटें मिल सकती हैं और 4 सीटों पर आईएनसी पार्टी जीत हासिल कर सकती है। और 12 की 4 सीटों की बात करें तो इन 4 सीटों में से बीजेपी पार्टी को 3 सीटें मिल सकती हैं और 1 सीट आईएनसी पार्टी के खाते में जा सकती है। और सवाई माधोपुर की 4 सीटों की बात करें तो इन 4 सीटों पर बीजेपी पार्टी जीत हासिल कर सकती है। और जयपुर की 19 सीटों की बात करें तो इन 19 सीटों में से बीजेपी पार्टी को 7 सीटें मिल सकती हैं और 12 सीटें आईएनसी पार्टी को मिल सकती हैं। और करौली की 4 सीटों की बात करें तो इन 4 सीटों में से बीजेपी पार्टी को 1 सीट मिल सकती है और 3 सीटें आईएनसी पार्टी को मिल सकती हैं। और धौलपुर की 4 सीटों की बात करें तो इन 4 सीटों में से बीजेपी पार्टी को 2 सीटें मिल सकती हैं और 2 सीटें आईएनसी पार्टी के खाते में जा सकती हैं। और भरतपुर की 7 सीटों की बात करें तो इन 7 सीटों में से बीजेपी पार्टी को 2 सीटें मिल सकती हैं और 5 सीटें आईएनसी पार्टी के खाते में जा सकती हैं। और अलवर की 11 विधानसभा सीटों की बात करें तो इन 11 सीटों में से 4 सीटें बीजेपी पार्टी को मिल सकती हैं और 7 सीटें आईएनसी पार्टी को मिल सकती हैं। और सीकर की 8 विधानसभा सीटों की बात करें तो इन 8 सीटों में से बीजेपी पार्टी को 5 सीटें मिल सकती हैं और 3 सीटें आईएनसी पार्टी को मिल सकती हैं। और दोस्तों, झुंझुनू की 7 विधानसभा सीटों की बात करें तो इन 7 सीटों में से बीजेपी पार्टी को 4 सीटें मिल सकती हैं और 3 सीटें आईएनसी पार्टी को मिल सकती हैं। और चूरू की 6 विधानसभा सीटों की बात करें तो इन 6 सीटों में से बीजेपी पार्टी को 2 सीटें मिल सकती हैं और 4 सीटें आईएनसी पार्टी को मिल सकती हैं। और भीलवाड़ा की 7 सीटों की बात करें तो इन 7 सीटों में से बीजेपी पार्टी को 2 सीटें मिल सकती हैं और 5 सीटें आईएनसी पार्टी को मिल सकती हैं। और राजसमंद की 4 सीटों की बात करें तो इन 4 सीटों में से बीजेपी पार्टी को 2 सीटें मिल सकती हैं और 2 सीटें आईएनसी पार्टी को मिल सकती हैं। और हनुमानगढ़ की 5 सीटों की बात करें तो इन 5 सीटों में से बीजेपी पार्टी को 2 सीटें मिल सकती हैं और 3 सीटें आईएनसी पार्टी को मिल सकती हैं। और नागौर की 10 विधानसभा सीटों की बात करें तो इन 10 सीटों में से बीजेपी पार्टी को 2 सीटें मिल सकती हैं और 7 सीटें आईएनसी पार्टी को मिल सकती हैं और 1 सीट अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है। और जोधपुर की 10 सीटों की बात करें तो इन 10 सीटों में से बीजेपी पार्टी को 5 सीटें मिल सकती हैं और 5 सीटें आईएनसी पार्टी को मिल सकती हैं। और पाली की 6 विधानसभा सीटों की बात करें तो इन 6 सीटों में से बीजेपी पार्टी को 4 सीटें मिल सकती हैं और 2 सीटें आईएनसी पार्टी को मिल सकती हैं। और अजमेर की 8 सीटों की बात करें तो इन 8 सीटों में से बीजेपी पार्टी को 3 सीटें मिल सकती हैं और 5 सीटें आईएनसी पार्टी को मिल सकती हैं। और बूंदी की 3 सीटों की बात करें तो इन 3 सीटों में से बीजेपी पार्टी को 1 सीट मिल सकती है और 2 सीटें आईएनसी पार्टी को मिल सकती हैं। और दोस्तों, टोंक की 4 सीटों की बात करें तो इन 4 सीटों में से बीजेपी पार्टी को 1 सीट मिल सकती है और 3 सीटें आईएनसी पार्टी को मिल सकती हैं। और दौसा की 5 सीटों की बात करें तो इन 5 सीटों में से 2 सीटें बीजेपी पार्टी को मिल सकती हैं और 3 सीटें आईएनसी पार्टी
पार्टी के खाते में जा सकती हैं। तो दोस्तों ये रहा राजस्थान की सभी 200 विधानसभा सीटों का सर्वे। फिलहाल दोस्तों आपको क्या लगता है इस बार राजस्थान में किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं और राजस्थान में किस पार्टी की सरकार बन सकती है? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य दें और रोजाना ऐसी वीडियोस के लिए हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें।